DU LLB का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है और इसमें सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है कि जितनी सीटें पिछली साल थी, देखो DU एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, DU LLB अगर आप कर रहे हो जहां पे अप्रोक्सीमेटली 2500 बच्चों को मौका मिलता है एवरी ईयर। इतना ज्यादा नंबर, मैं BHU से पढ़ा हूं, BHU LLB में भी आप जाओगे तो 300 सीटें हैं, तो सीट कम है, कटअप BHU का इसलिए ज्यादा जाता है। तो आपको कटअप भी दिखाएंगे और सीट के बारे में कंफ्यूजन सारा दूर कर देंगे, कौन से कैटेगरी का कितना कटअप है ये सारा आपके दिमाग से आज बोझ हट जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी। आपको तैयारी करने का एक नया सिस्टम समझ में आएगा कि हाँ यार सीट तो बहुत अच्छा है। अगर आप DU LLB आप कोशिश कर रहे हो तो याद रखिएगा सिलेक्टेड स्टूडेंट का जो हमने इंटरव्यू पोस्ट किया है टिस में, DU में, इन सब जगहों पे उसको जरूर देखिएगा। और सबसे जरूरी चीजें हैं, क्लैरिटी के साथ प्रिपरेशन करिए। आप क्यों प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्यों ये DU LLB में जाना चाहते हो, ये क्यों अगर क्लियर होना तो हाउ बहुत इजी रहता है। देखो दो चीजों का कद्र किया करो, समय और शिक्षा। यानी समय और एजुकेशन की अगर आपने कद्र कर ली तो आपके सामने बड़े बड़े 30 मार्का झुकेंगे, और नहीं करोगे तो आप सबके सामने झुकते रहोगे, घर वालों से लेकर के बाहर वालों तक। क्लियर एजेंडा है दुनिया वालों का, ये आप समझ के रहो। तो आप जितनी अपनी अभी दायरे में रहोगे सही रहेगा आपके लिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, काउंसलिंग सेशन ले लो यार, काउंसलिंग कर लो, क्यों ढूंढो, आपको जरूर पता चल जाएगा। देखो इसमें दो कैटेगरी है। फॉर एडमिशन टू LLB द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। पहले आ जाते हैं जो हमने बात की है भाई कि 390 सीट है कैंपस लॉ सेंटर में अनरिजर्व्ड का, LC1 में 390 और LC2 में 390, तो कुल मिलाकर के टोटल जनरल कैटेगरी पूरे DU में, ठीक है, 3 कैंपसेज हैं, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, तीनों में पिछली बार रिजल्ट हुआ है स्टूडेंट्स का, आपने देखा होगा, जाकर के इंटरव्यू देखिए, मजा आएगा आपको, कुछ समझ में आएगा, रियलिटी पता चलेगी। पोस्ट में भी हमने सबके रिजल्ट पोस्ट किए हुए हैं। तो तीनों में अगर मैं देखूं तो सिंपल सा आपको याद रखना है 1170 सिर्फ जनरल का है। SC का अगर देखें तो कैंपस लॉ सेंटर में 144 सीट है, इतना ही, 144 लॉ सेंटर 1 में, 145 लॉ सेंटर 2 में, ठीक है, मतलब टोटल डिजिग्नेटेड सीट हो गया 433। ST कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 72 यानी 72 लॉ सेंटर 1 में है, लॉ सेंटर 2 में भी 72, लॉ सेंटर मतलब लॉ सेंटर 1 2 दोनों में 72 इन ईच कॉलेजेस। 3 कॉलेजेस हैं लॉ के, क्लियर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कौन सा कॉलेज बेस्ट है। भैया ये मैं समझा दूं आपको कि आपके नंबर लाने पे फोकस करो, कौन से कॉलेज के चक्कर में मत पड़ो। सब में पढ़ाई वही प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, उनका वही रूटीन होता है, राउंड रूटीन होता है ना, ये वहां पढ़ाएंगे वहां पढ़ाएंगे। ये सोचोगे चूंकि कुछ कॉलेजेस पहले की हैं भाई, बाद में कुछ फैकल्टीज ऐड हुई हैं और कॉलेजेस को ऐड किया गया है, लेकिन पहले से जो है उनका रेपुटेशन है। जैसे मैं BHU से पढ़ा हूं तो BHU 1916 में बना, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर नहीं, उसमें चपरासी पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी वहीं से रिसर्च किए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आते हैं। तो ये अपने दिमाग में मत भ्रम पाला करो, कहीं भी पहले एडमिशन लो, फिर लॉ सेंटर 1, लॉ CLC ये सब करना आप। EWS में अगर हम बात करें तो 96 है लॉ सेंटर CLC में, कैंपस लॉ सेंटर में 97 है लॉ सेंटर 1 में, और लॉ सेंटर 2 में 97, टोटल 289 सीट्स यहां अवेलेबल है। अब ये C2 कैटेगरी क्या होता है, C1 और C2 कैटेगरी। C1 समझ लो कि आउटर स्टूडेंट्स के लिए C1 रहता है, C2 यहां नॉट अवेलेबल है, जो सीटें बच जाएंगी उन पे वो एडमिशन का चांसेस रहेगा, अदरवाइज वो नहीं रहता है। तो हमने यहां कुछ रख दिया आपको। टोटल अगर आप देखोगे तो ये आपके जो फाइनल एडमिशन पहुंचते हैं ना वो 3320 के आसपास रहते हैं। तो कितना सारा सीट है आप खुद समझ करके देखो, कितना सारा सीट का पे आपको मौका मिल रहा है। ये मैं आज से नहीं, ये 7 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूं, आपको ये बात बता रहा हूं, समझिए इस चीज को, कितने ज्यादा चांसेस हैं यहां एडमिशन लेने के। आप इसमें घबरा जाते हो सर मेरा कैसे होगा। मैंने आपको 90 डेज की ट्रिक भी बताई थी, आपको सिलेबस भी दिखाया था, टोटल क्वेश्चन 75 होते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, ये सारा चीज तो हमने बताया हुआ अलग वीडियो में, वीडियो को टैग कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, देख लेना जाकर के। लेकिन कट ऑफ का स्पेशली ध्यान रखना, सबसे जरूरी बात, आप एलिजिबल हो कि नहीं, इसकी तैयारी कैसे करोगे। बैचलर डिग्री आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। LLB है 3 साल वाला, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ये करना है। आप ऐसा नहीं होगा कि 12th के बाद चले आओगे, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए BA LLB, DU जो है वो AILET का एग्जाम लेता है, तो वो जो 12th वाले आपके भाई बहन होगा उनको बता देना आप, ठीक है ना। इस कैटेगरी में आपको 50% अगर आपने लाए हैं तो आप एलिजिबल होगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे कम होगा
तो कौन कौन सी कैटेगरी में 45% दिया गया है, अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल को, ठीक है ना, और एग्रीग्रेट में 50% चाहिए, और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ कैंडिडेट अनरिजर्व में 45%, एससी एसटी का 5% कम मिलेगा आपको। पेपर कोड आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, COQP11। देखो हमने पूरा मंत्र आपको दिया है कैसे तैयारी करनी है, सारा कुछ आपको बताया। नेगेटिव मार्किंग है आपके पेपर में, अटेम्प्ट 75 क्वेश्चन करने हैं, और अगर डीयू चाहिए ना तो 200 से कम टारगेट रखना भी मत, क्योंकि कटअप भले ही 175-80 चला जाए, लेकिन कम टारगेट लेकर के चलोगे तो फेल हो जाओगे, याद रखना। सब सिलेबस हमने रख दिया, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। आपके 31 चैप्टर मैथ और रीजनिंग के, और मैथ और रीजनिंग के सबके फ्री मॉक टेस्ट हमने ग्रुप में पोस्ट कर दिए थे, क्या आपने लगाया है? और टॉपर की लिस्ट भी हमने दी है जिन्होंने टॉप किया है मॉक टेस्ट में, तो अगर लगा दिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सिलेबस देख लो और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। जो लोग भी, मैं फिर से बता दूं, जो लोग भी एसएससी के स्टूडेंट हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनसे मैच करता हुआ ये सिलेबस है। और जो लोग नहीं है, आप देखो यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट का सारा जुगाड़ मैंने दिया, सारे पटना लॉ कॉलेज देना चाहते हो, यूजीसी नेट का देना चाहते हो, सबका है कि नहीं, जनरल नॉलेज मॉक टेस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरीके से हम अपने ग्रुप्स में ही सबको सेंड किया हुआ है। सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, मतलब न्यू ईयर, मतलब आज 31 है, 31 से लेकर के न्यू ईयर तक आपके पास ये ऑफर रहेगा, 50% ऑफ का कूपन अप्लाई करिए, और ये आपको आपके बैचेज को ज्वाइन करने में हेल्प करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पूरी फ्री कंटेंट भी जाकर के देख सकते हो, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, पीडीएफ मिलेगा, सारा कुछ ई बुक्स मिलेंगे, और आपको कैसे हमने पढ़ाया है एक डेमो देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सैंपल वीडियो। अगर लॉ में एडमिशन लेना चाहते हो तो पॉलिटी से अच्छा खासा नाता आपका होना चाहिए। एक होता है ना कि भाई एक हम डेमो देख लें, यहां आकर के आप डेमो, जो भी लाइव डेमो देखना चाहते हो, जो भी डेमो देखना चाहते हो देख लो, इस लिंक पे क्लिक कर लेना, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना, सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप नेम डाल करके और नाम और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करते हो, वही चीजें हैं। फ्री मॉक टेस्ट जिसको भी लगाना है, आप अपने मोबाइल अनलॉक कर लोगे, ये तो मुझे नहीं बताना है। एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन पे जाइए, और एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन पे जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखोगे तो आपको लेफ्ट में 3 डॉट दिखेगा, लेफ्ट में सॉरी, और यहाँ फ्री टेस्ट पे जाइए, आप देखोगे फ्री टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज है ना, उसके बाद मैथ्स, ह्यूमन राइट्स, इंडियन कमिटी एंड कमीशन, आईएसओ स्टैंडर्ड सबके हैं, सोशल जस्टिस, पॉलिटी के पार्ट्स, ये सब अवेलेबल है। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है माय डियर स्टूडेंट? इस कहानी से आपको यही सीखना है कि आप लेट हो, ये दुनिया लेट नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लिए जाएंगे एडमिशन, ये सब आपको पता चल गया है। इसके अलावे आपके दिमाग में बहुत सारे और तरह के सवाल आते होंगे, जरूर पूछिएगा हमसे, हमारे ग्रुप्स में जुड़ करके या यहाँ कमेंट बॉक्स के थ्रू। आपके लिए हमारा चैनल अवेलेबल है, पूरा आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप डिस्कस कर सकते हो, आप अपनी बातें पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम डायरेक्टली आपको दे रहे हैं, ग्रुप्स में ऐड होना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और यहाँ से भी आप ऐड हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।